कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ गए, हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और ये बात निकलकर सामने आई कि अब जो संगठन का निर्माण इतने सालों से नहीं हुआ है वो होता हुआ नजर आएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि 11 साल तक तो संगठन था ही नहीं, और संगठन नहीं था तो उसका पार्टी को नुकसान भी हुआ। और ये भी सही है कि कोई कांग्रेस अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष और लीडर ऑफ द अपोजिशन, राहुल जी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं लोकसभा में, पहली बार वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में इस रैंक के कोई हमारे नेता पहुंचे हैं। और वो पूरे मन में ये विचार करके गए हैं कि अब मैं जाऊंगा तो सब कुछ करके आऊंगा। और मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि अब वो आए हैं तो सब कुछ होएगा। आपने कहा कि वो आए हैं तो सब कुछ होगा। एक तारीख भी दी गई है कि जून का महीना इंतजार कीजिए, तमाम नियुक्तियां आपको होती हुई नजर आएंगी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी बदला जाएगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर और भी कोई बातें हुई? देखिए, आप ये मान के चलें कि अभी जो कवायद है या जो एक्सरसाइज है उसमें आप ये सोच लें कि ये 1 महीने का जो समय है जिसमें विभिन्न जिलों में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, चाहे वो हरियाणा कांग्रेस द्वारा और चाहे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, वो जाएंगे। और वो सिर्फ इस बात के लिए जाएंगे अभी तो कि किसी ज़िले के अंदर कौन सबसे उपयुक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता हो सकता है जिससे कि उस ज़िले में कांग्रेस उसकी अध्यक्षता में स्थापित की जाए। क्योंकि नीचे की कांग्रेस का निर्माण भी फिर अध्यक्ष जब ज़िले का बनेगा तभी संभव है, और ऊपर भी निर्माण और संगठन तभी जमेगा तब नीचे का। तो ये हो गया। और इसमें जो आपने सवाल किया कि प्रदेश अध्यक्ष की भी कोई, प्रदेश अध्यक्ष की बात उसके बाद में चलेगी, ये ज़रूरी है। और आपने सुना भी होगा कि 1 साल का समय कांग्रेस ने सारे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ दोबारा से संगठन को सही मायनों में स्थापित करने का उनका आह्वान है और उस पर काम हो रहा है। तो हरियाणा उस दृष्टि से पहले राज्यों में आता है, शायद मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इनमें ये कार्रवाई सबसे पहले होगी। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि जो संगठन सृजन अभियान है उसके लिए 2025 को डेडिकेट कर दिया गया है। क्या माने कि जिस तरीके से मंच पर कई लोगों ने बातें कही, बीके हरिप्रसाद भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। बीके हरिप्रसाद ने ये कहा कि वो मानते हैं कि हरियाणा के कांग्रेस इकाई में गुटबाजी है, कहीं ना कहीं मतभेद भी है, मनभेद भी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ये तमाम चीज़ें किसी भी संगठन निर्माण की प्रक्रिया पर डोमिनेट करती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, हरिप्रसाद जी ने जो भी कहा है वो सही है। और सही इसलिए है कि जब आपके सबसे बड़े लीडर जिनके साथ आज कांग्रेस खड़ी है, राहुल जी, जब वो इस चीज़ को इसका निदान करना चाहते हैं, इस समस्या से बिल्कुल हरियाणा को निपटाना, बिल्कुल अलग करना चाहते हैं ताकि हरियाणा में एक स्वस्थ कांग्रेस और मजबूत कांग्रेस बने, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखेंगी कि जी आपस में मतभेद था या एक स्थिति में लिस्ट बन के जाती थी, दूसरों का विरोध होता था, कोई मतलब नहीं। और मैं तो खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि निर्णायक बात है ये, और ये होएगी और 1 महीने के अंदर अंदर होएगी, आप देखना। अच्छा, तो यानी राहुल गांधी ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि इस बार कोई भी सीनियरिटी वाइज जिस तरीके से कैंडिडेट्स को आगे किया जाता था, कई बार हमने भी देखा है कि जब चुनावों के दौरान
जो लिस्ट है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश की जाती थी, तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं एक विशेष व्यक्ति से संबंधित जो उम्मीदवार होते थे वो कार्यालयों के बाहर खड़े मिलते थे, लाइन लगाए हुए मिलते थे और उनको उम्मीद भी होती थी कि उनको टिकट ज़रूर मिलेगा। इस बार बदलाव रहेगा, इस बार तमाम लोगों को एडजस्ट किया जाएगा जो पार्टी के लिए काम करते हैं। देखिए, बात यह है कि जब संगठन ही ना हो तो फिर तो सभी टिकट मांगेंगे, और नहीं मिलेगा तो उनकी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। फिर वो कांग्रेस के विरोध में खड़े होंगे या कांग्रेस के विरोध में जो खड़ा है उसकी मदद करेंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमारे को बड़ा हरियाणा में नुकसान हुआ है, वरना कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं थी कि हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत और बड़ा बहुमत ना मिले। लेकिन क्यों नहीं मिला, उसका सबसे कारण तो और भी हैं, आपको भी पता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि एक संस्था का 1 दशक से ज़्यादा संगठन ना हो तो परिणाम अच्छे निकलते निकलते जो रुके हैं उसका कारण ही है।